बात मालूम हुआ, उन्होंने ही हमें रास्ता भी बतला दिया है कि अपने माता पिता को तीर्थ भ्रमण कराऊंगा और वापस अयोध्या जाके जब सरजुग में स्नान कराऊंगा तो दोनों की आंख में रोशनी होगी। मैं कांवड़ पर बैठा के आप दोनों को चारों धाम का दर्शन कराता हूं। कहा नहीं बेटे, मैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाना नहीं चाहता, मैं तैयार नहीं हूं। तुम नहीं जानते बड़े कष्टों का सामना करना होता है, मुसीबत भरा रास्ता होता है। और जब तुम जान ही गया कि मैं किस प्रकार तुम्हें पाया हूं तो मैं आसानी से तुम्हें खोना नहीं चाहता। कहा मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी, प्रभु का आशीर्वाद है और मैं बहुत बड़े ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करके आया हूं। जाने से इनकार करेंगे तब तो श्रवण मर जाएगा पिताजी। मुख पर हाथ रख दिया ब्राह्मण, ऐसा शब्द नहीं बोलते, तू जो कहेगा श्रवण में वो मानने को तैयार हूं, लेकिन ऐसा शब्द अपने मुख पर फिर कभी मत लाना। तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। सुकृति पाके श्रवण ने एक कांवर किया तैयार। कांवर बनाने लगे, 2 टोकरी डोरी का इंतजाम किया। कांवर बना रहे थे तो उधर से विद्या आके पूछ दिया श्रवण कुमार से, स्वामी ये सब क्या कर रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं इस तरह। कहा रे विद्या, इतनी खुशी मिली है ना आज हमें कि मैं खुशी के मारे पागल हो गया हूं। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि अपने माता पिता को तीर्थ भ्रमण कराने ले जा रहा हूं। तुम कुछ दिनों तक इस कुटिया को बरकरार रखना, मैं बहुत जल्द चारों धाम का यात्रा करके वापस आ जाऊंगा और फिर सब मिलके उस पार चलेंगे। अयोध्या में जब स्नान कराएंगे माता पिता को तो दोनों की आंख में रोशनी होगी। विद्या कही तो आप जाएंगे माता पिता को लेके और मैं इस कुटिया को बरकरार रखूं। क्या है इस कुटिया में स्वामी, और क्या करूंगी इस कुटिया को बचा के। आप अगर अपने माता पिता के सेवा में चलेंगे तो क्या मैं अपने सास ससुर के सेवा में नहीं चल सकती। मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं स्वामी। मैं आपके शरीर की छाया हूं, आप छाया से अलग कभी नहीं हो सकते। ये कांवर आप उठाएंगे तो ये सामान का जो गठरी बांधा है ये भी आप ही उठाएंगे स्वामी। सारा बोझ अकेले कैसे ले चलेंगे। आप कांवर उठाएंगे, मैं ये गठरी उठाऊंगी और दोनों मिलके चलेंगे माता पिता को तीर्थ भ्रमण कराने। कहा तो ठीक है विद्या, जब तेरे मन में इतना श्रद्धा है, तुम भी माता पिता का सेवा करना चाहती हो, चल पीछे आ तो चल जल्दी उठ जल्दी आओ जय मात पिता कहता अब श्रवण कुमार चला। जय मात पिता कहता अब श्रवण कुमार चला। मात पिता कहता अब श्रवण कुमार चला। जय मात पिता कहता अब श्रवण कुमार चला। कांधे पर देवी देव लिए चलते हैं दोनों हर्षिए। कांधे पर देवी देव लिए चलते हैं दोनों हर्षिए। दोनों से बाकी चाहिए वो अंधों का आधार चला। दोनों से बाकी चाहिए वो अंधों का आधार चला। दोनों से बाकी चाहिए वो अंधों का आधार चला। दोनों से बाकी चाहिए वो अंधों का आधार चला। जय मात पिता कहता
पिता जय मात पिता कहता है सब कुमार चला। वे जिस गांव में जाते हैं दर्शक अपार जुट जाते। शोर मचा हुआ है इलाके में कि एक अंधे माता पिता का बेटा उनकी आंख में रोशनी के लिए तीर्थ भ्रमण कराने ले जा रहा है कांवर पर बैठा के। सारे गांव वाले लालायित है कि मेरे गांव होके जाए ताकि मैं भी उसका दर्शन करके धन्य हो जाऊं। जिधर से निकलते लोगों का पारावार नहीं, भीड़ एकत्रित होकर प्रतीक्षा करते रहते थे। वे जिस गांव में जाते हैं तो दर्शक अपार जुट जाते हैं। और सब कीर्ति श्रवण का गाते हैं पुण्य कर्म का भगवान। कीर्ति श्रवण का गाते हैं पुण्यों का प्रथम पद लाते हैं। कीर्ति श्रवण का गाते हैं पुण्य कर्म का भगवान। कीर्ति श्रवण का गाते हैं पुण्यों का प्रथम पद लाते हैं। जय मात पिता जय